अक्सर प्रश्नोत्तरी करेंगे और ये अंतिम प्रश्नोत्तरी होगी श्लोक से संबंधित किरातार्जुनीयम में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 261वां प्रश्न है। 260 प्रश्न तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। 261वें प्रश्न से हम आज प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी और सबसे पहले श्लोक नंबर 44 से प्रारंभ होगी। तो 44वां श्लोक एक बार देख लेते हैं। 44वां श्लोक है, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर्रेसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम जटाधरः संजुहुधीः पावकम। ऐसा ये श्लोक है। चलिए देखते हैं। निरस्त विक्रमः पदे समासः अस्ति। निरस्त विक्रम इस पद में समास है। तो ये श्लोक में ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगर आप लोग श्लोक को माइंड मेकअप करके या पुस्तक रख के प्रश्नोत्तरी करते हैं अपने सामने तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पद में समास है का बहुब्रीहि खा तत्पुरुषः गा द्वंद्व घा सुपसुपा। तो कौन सा समास है? तो निरस्त विक्रमः पदे समासः अस्ति बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। निरस्तः विक्रमः यस्य साह बहुब्रीहि। और निरस्त विक्रम कौन है? युधिष्ठिर के लिए निरस्त विक्रम पद प्रयोग किया है द्रौपदी ने। तो चलिए श्लोक संख्या 44 से पहला प्रश्न हो गया और 162 प्रश्न पे पहुंच गए हैं हम लोग। चिराय पर्रेसि सुखस्य साधनम कस्य। चिराय पर्रेसि माने क्षमा ही, चिराय माने चिरकाल तक, सुखस्य साधनम सुख का साधन है, कस्य किसका। द्रौपदी कह रही है ना चिराय पर्रेसि सुखस्य साधनम। तो किसका साधन है, किसके लिए, किसको कह रही हैं कि आपका तो क्षमा ही सुख का साधन है। का पराक्रमशीलस्य खा निरस्त विक्रमस्य गा जटाधरस्य घा यशोधनस्य। ये जो घा है ना ये धा टाइप हो जाता है तो इसे घा ही आप लोग समझें। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो चिराय पर्रेसि सुखस्य साधनम अस्ति निरस्त विक्रमस्य। खा उत्तर सही होगा। जो निरस्त विक्रम है, निरस्त विक्रम का अर्थ क्या है? पराक्रम विहीन। जो पराक्रम विहीन है वह सोचते हैं कि क्षमा ही सुख का साधन है, योद्धा नहीं समझते हैं। ऐसा द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर को ललकारते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि 162 नंबर का प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग 163 नंबर प्रश्न पर। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ठीक लग रही हो, आपको लग रहा हो कि उपयोगी है, हमारे लिए काम किया जा रहा है हमारे हित में, तो प्लीज़ शेयर अवश्य करें। 263 नंबर प्रश्न है, जटाधरः संजुहुधीः पावकम। अस्मिन् श्लोकांशे जटाधरः कः। यानी कि ये जो श्लोकांश है ये, तो इसमें जटाधरः पद आया है ना, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया? मुनयः योगी गा युधिष्ठिरः घा दुर्योधना। अभी तो हम एक ही पुस्तक से प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं तो वही पात्र बार बार ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आपके लिए आसानी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे इतने में ही छांटना है, लेकिन जब 125 प्रश्न में इस एक प्रश्न पर आपको दिमाग लगाना रहेगा और हो सकता ऑप्शन भी बदले रहें। हमने तो चारों इसी किरातार्जुनीयम के पात्र देखिए रखे हैं। ये मुनयः योगी युधिष्ठिरा दुर्योधना सभी किरातार्जुनीयम के ही पात्र हैं। हो सकता अन्य पुस्तकों के पात्र भी रख दिए जाएं तो आप और कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। 263 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा युधिष्ठिरः। जटाधरः पद यहाँ पर आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है। द्रौपदी कह रही अगर क्षमा ही आप सुख का साधन समझते हैं तो जटाधारी बन जाएं और ये धनुष वनुष को त्याग दें, जटाधारी बन जाएं और तपस्या करें, इसी से सिद्धि का मार्ग ढूंढें आप। 264 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम अस्मिन्
श्लोकांशे लक्ष्म पदस्य अर्थः अस्ति, यानी कि जो लक्ष्म पद आया है इसका अर्थ बताना। अर्थ भी बहुत पूछा जाता है। का लक्ष्मी, खा धन, गा लक्षण, घा चिन्ह। तो लक्ष्म शब्दस्य अर्थः अस्ति चिन्हम, चिन्ह है, चिन्ह। तो चिन्ह भाई धनुष चिन्ह है ना, राज चिन्ह है धनुष, इसलिए लक्ष्म का अर्थ है चिन्ह। और विहाय माने छोड़कर। 266 नंबर, जुहुधि पदे लकारः अस्ति। जुहुधि ये जो पद है, ये जो क्रियापद है, संजुधि ही पावकम ऐसे शब्द आया ना, तो जुहुधि पद में क्या बताना है? लकार बताना। का लट लकार, खा लिट लकार, गा लोट लकार, घा विधिलिंग। ये तो सरल है। जुहुधि पद में लोट लकार है, ये लोट लकार का रूप है। हु धन लोट बन गया, हु लोट ही, जुहुधि। आगे चलते हैं हम लोग। 267 नंबर पे आ गए। 66 नंबर हो गए, 267 नंबर प्रश्न पे आ गए। जुहुधि पद में लोट लकार है। कार्मुकम पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, यानी ये जो कार्मुकम पद है इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों चीज बतानी है। प्रकृति प्रत्यय भी बहुत पूछे जाते हैं। तो का नंबर में दिया है कर्म धन उकई, खा कर्म धन काम धन उकई, गा कर्म धन आकस, घा कर्म धन ऊकक। तो क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय। तो इसका प्रकृति प्रत्यय होगा कर्म धन उकई, यानी कि आपका का नंबर उत्तर ही सही होगा। ये कर्म धन उकई। देखिए जो टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी है 7 भागों की, यानी जो 7 पुस्तकें लगी हैं टीजीटी में, बहुत कठिन नहीं है। याद नहीं करना, रटना नहीं है। 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे एक सही ऑप्शन आप पहचान ले जाएंगे, इतनी भी बड़ी बात नहीं। तो कर्म धन उकई, कार्मुकम में प्रत्यय है उकई प्रत्यय, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 265 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्लीज़ आप लोग लाइक अवश्य करें। कम से कम हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम अत्र धनु शब्दस्य समानार्थी अस्ति। यहाँ पर धनु ये जो श्लोकांश प्रयुक्त हुआ है, ये इसमें धनु शब्द का यानी धनुष का समानार्थी क्या है? का कार्मुक, खा लक्ष्म, गा लक्ष्मीपति और घा ना किमपि। तो कार्मुक विहाय माने त्याग दें, लक्ष्मीपति यानी कि जो राज चिन्ह भूत है, जो राज चिन्ह है उसे, और लक्ष्म माने चिन्ह होता है, और लक्ष्मीपति यानी राज, और कार्मुक माने धनुष। तो यहाँ पर कार्मुक, ये पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। का नंबर उत्तर सही होगा, यानी कि धनुष शब्द के लिए कार्मुक प्रयोग हुआ है। कार्मुकम माने धनुष। और लक्ष्म का अर्थ अभी इसके पहले हमने पूछा था चिन्ह। और विहाय माने आप जानते ही हैं, छोड़ देना। लक्ष्मीपति ये तो यह प्रयुक्त हुआ है मतलब राज के उसमें, राज्य लक्ष्मी के उसमें प्रयुक्त हुआ है लक्ष्मीपति। आगे चलते हैं। 268 नंबर प्रश्न है। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम इति कह कस्मै कथयति, यानी विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम अर्थात राज चिन्ह धनुष को त्याग दें, यह कौन किसके लिए कहता है? का युधिष्ठिर द्रौपदी से, खा द्रौपदी सभी पांडवों से, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गा सभी पांडव दुर्योधन को कहते हैं, घा द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। तो
इसमें द्रौपदी कह रही, चिढ़ी तो सबसे ज़्यादा द्रौपदी है ना, क्योंकि दुर्दशा तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की हुई थी। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही, युधिष्ठिर बड़े पांडव हैं, तो उन्हीं से ये कह रही हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सारे बाकी के पांडव कार्य करेंगे, इसलिए द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। समय परिरक्षणम ना क्षमम युधिष्ठिराय, 269 नंबर। तो समय परिरक्षणम यानी कि प्रतिज्ञा पालन करना, ना क्षमम ठीक नहीं है, युधिष्ठिराय युधिष्ठिर के लिए। क्यों नहीं ठीक है? युधिष्ठिर के लिए प्रतिज्ञा पालन करना यानी वो 13 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो हुआ है उसको पूरा करना युधिष्ठिर के लिए ना क्षमम सही नहीं है। क्यों? देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सुइटेबल है। का अरिसुहि विजयार्थिना क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि, जो विजयाभिलाषी राजा होते हैं वह कपट पूर्वक संधि को तोड़ देते हैं। खा निकृति परेशु परेशु भूरि धामना, और निकृति परेशु, तो निकृति परेशु क्या अर्थ है कि शत्रुओं के जो शत्रुओं ने जो आपका अपमान किया है। और विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुकम, राज चिन्ह धनुष को त्याग दें, चिराय पर रेस सुखस्य साधनम, यही क्षमा ही दीर्घ काल तक सुख का साधन है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे सही है? तो का नंबर उत्तर जो है वह सबसे सही है। यह सलाह दे रही हैं द्रौपदी कि अरिसुहि जो कपटी अरि होते हैं, शत्रु होते हैं, उनके विषय में जो विजयार्थी होते हैं, विजयाभिलाषी क्षितिसा अर्थात राजा लोग होते हैं, वह विदधति सोपधि संधि दूषणानि यानी कपट पूर्वक संधि को त्याग देते हैं। इसलिए युधिष्ठिर के लिए यह प्रयुक्त हुआ ना समय परिरक्षणम क्षमम ते। चलिए, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। 270 नंबर प्रश्न है, विजयार्थिना क्षितिशा कुर्वन्ति, विजयाभिलाषी क्षितिशा अर्थात राजा लोग करते हैं। का निकृति परेशु परेशु भूरि धामना, यानी कि निकृति परेशु, परेशु माने शत्रुओं के, निकृत परेशु माने अपमान में तत्पर हो जाने पर। और खा नंबर ना समय परिरक्षणम क्षममते, यानी कि आपको समय का पालन नहीं करना चाहिए। गा अरिसुहि विजयार्थिना क्षितिसा, अरिसुहि विजयार्थिना क्षितिसा विजयाभिलाषी राजा लोग, अरिसुहि माने शत्रुओं के प्रति। तो औघा नंबर में है विदधति सोपधि संधि दूषणानि, यानी कि कपट पूर्वक संधि त्याग देते हैं, संधि तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो विजयार्थिना क्षितिसा होते हैं वह विदधति सोपधि संधि दूषणानि, घ नंबर सही होगा। विजयाभिलाषी राजा लोग कपट पूर्वक संधि को त्याग देते हैं, यानी जो शर्तें बताई जाती हैं शत्रुओं के द्वारा उन्हें त्याग देते हैं। क्योंकि दुर्योधन भी कपट कर रहे हैं ना, इसलिए युधिष्ठिर को भी कपट करना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग 271 नंबर, अरिसुहि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि, अस्मिन् श्लोकांशस्य वक्ता काः, इस श्लोक का वक्ता कौन है? तो का भारवी, खा वनेचरः, गा द्रौपदी, घा भूरि धामनः। यहाँ पे घा नंबर में कुछ गलत है 271 नंबर में, यहाँ पे होगा युधिष्ठिरः, घा नंबर में युधिष्ठिरः।
तो इस श्लोक की वक्ता है द्रौपदी। कौन? द्रौपदी। बाद के सारे श्लोक द्रौपदी ने ही बोला है। 272 नंबर प्रश्न है, निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अस्मिन् श्लोकांशे निकृति परेषु कस्य विशेषता अस्ति। अच्छा, अब हमने बताया नहीं, देखिए हम भूल गए। अब ये हम 45वें नंबर के श्लोक से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ये 4-5 प्रश्न हमने पढ़ भी लिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। 269 से 269 कहाँ है? अच्छा, पिछले पेज में है ये। यहाँ से हम लोग 45वें श्लोक से हम लोग कर रहे हैं। 269, 270, 271, 272, ये 272वें नंबर पे हैं। निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्ना अस्मिन् श्लोकांशे निकृति परेषु कस्य विशेषता अस्ति। जो निकृति परेषु शब्द आया है ये किसकी विशेषता है? तो यह जो निकृत परेशु का क्या अर्थ है? अगर आप अर्थ जानेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये किसकी विशेषता। निकृत परेशु का अर्थ है दुष्टता करने में संलग्न, गलत कार्य करने में संलग्न। और इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? निकृत परेशु के लिए तो का दुर्योधनस्य, खा युधिष्ठिरस्य, गा द्रौपदी, घा भूरिधाम्नः। तो निकृति परेषु विशेषता है दुर्योधनस्य, यानी जो दुर्योधन है वह सठ करने में एकदम बिल्कुल दुष्टता करने के लिए दुर्योधन जाने ही जाते हैं। चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न पर 273 नंबर प्रश्न पे आ गए। निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः श्लोकांशे अस्मिन् भूरिधाम्नः कः? भूरिधाम्नः यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? 273 नंबर प्रश्न में भूरिधाम्नः पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ? का दुर्योधन के लिए, खा युधिष्ठिर के लिए, गा वीर योद्धा गणों के लिए और घा क्षितिसा अर्थात राजा लोगों के लिए आया है। भूरि धाम्नः। तो भूरि धाम्नः पद का अर्थ है परम तेजस्वी। भूरि धाम्नः पद आया है युधिष्ठिर के लिए। 45वां श्लोक कैसे है? न समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। तो ये युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। भूरिधाम्नः परम तेजस्वी, ते यानी कि आपके लिए। 274 नंबर प्रश्न पे आ गए। विदधति सोपधि संधि दूषणानि अत्र सोपधि इति शब्द से अर्थास्ति। यानी जो सोपधि शब्द प्रयोग हुआ है इसका अर्थ क्या है? तो का नंबर उपाधि पूर्वकम, खा उपाधि, गा निश्चलम और घा कपट पूर्वकम। तो सोपधि शब्द का दिया है सा कपटम, यानी कपट पूर्वकम सोपधि का अर्थ है। और संधि दूषणानि अर्थात प्रतिज्ञा विखंडितानि, प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं। 275 नंबर। विदधति सोपधि प्रतिज्ञा विखंडितानि कहा, यानी कपट पूर्वक प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं कौन? का अरिषु, खा भूरिधाम्नः, गा विजयार्थिनः क्षितिसा और घा नंबर मनस्वी जना। कपट पूर्वक प्रतिज्ञा भंग कर देते अरिषु अर्थात शत्रु, भूरिधाम्नः यानी कि परम तेजस्वी और गा नंबर विजयार्थिनः क्षितिसा विजयाभिलाषी राजा लोग, घा नंबर मनस्वी जना अर्थात मनस्वी लोग। तो कौन करते हैं? तो 45वें श्लोक के अनुसार विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपधि
प्रतिज्ञा विखंडितानि, ये होगा गा नंबर उत्तर सही होगा। और देखिए हम बकवास नहीं करते हैं, टू द पॉइंट जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि हमसे जितना हो सकेगा हम कर देंगे। और आपको भी चाहिए कि पढ़ते रहें, और बीच में बकवास करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास तो समय है ही नहीं, आपके पास भी समय नहीं है। इसलिए टू द पॉइंट चलना हमारे लिए भी ठीक है और आपके लिए भी। 276 नंबर ना समय, ये श्लोक है, हमने श्लोक पूरा नहीं लिखा, 45वां श्लोक है। ना समय परिरक्षणम क्षमन्ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि, ये पूरा श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोकांश से अलंकारो वर्तते, इस श्लोक में अलंकार कौन सा है? कहने का मतलब यहाँ हमें पूरा श्लोक लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कंजूसी की, पर हमने बोल दिया। बोल इसलिए देते हैं कि हम जितने बार बोलेंगे आप उतने बार सुनेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। जितना ही बोलेंगे उतना ही कंफर्म होगा। तो और पेपर में आपके श्लोक से कुछ भी पूछा जाएगा तो पूरा श्लोक लिख के आएगा, ये हमने लिखना नहीं चाहा है। तो इस श्लोक में अलंकार बताना है। देखो इसमें हमने गलत कर दिया, यहाँ पे छंद होगा। प्रस्तुत श्लोकांश से छंदः, हाँ छंद बताना है। छंदः वर्तते, छंद कौन सा है? का पुष्पिताग्रा, खा वंशस्थ, गा मालिनी, घा इंद्र वज्रा। तो ये जो ना समय परिरक्षणम क्षमन्ते वाला श्लोक है, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक है। और 45वें श्लोक में कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। देखिए मिटा दें तब फिर बताएं कौन सा छंद है। पुष्पिताग्रा छंद है 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा, तो यहाँ पे पुष्पिताग्रा होगा। और इसको बहुत अच्छे से आप लोग मतलब थोड़ा सा इस 45वें और 46वें श्लोक पर आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। और पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजि नयुग रेफतो यकारो युजि चा नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा। पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 वर्ण होते हैं, ये आप जानना जरूरी है। और एक गुरु होता है, यानी कि 12-12 13-13, पहले तीसरे में 12-12 और दूसरे और चौथे में 13-13। चलिए 277 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 277, विधि समय विनियोगा दीप्त संघार जिह्म जीह हादहा होगा। का युधिष्ठिरः, खा दुर्योधनः, गा वनेचरः, घा कवि। विधि समय विनियोगात अर्थात विधि यानी कि भाग्य और समय के विनियोग के कारण दीप्त संघार यानी कि प्रकाशहीन या मंद प्रकाश वाला, जिसका प्रकाश बुझ रहा है, ऐसा कह कौन है? कौन है ऐसा? तो अब दीप्त संघार का अर्थ चाहे मंद प्रकाश लें या कांतिहीन लें या नष्टप्राय प्रकाश, तो ऐसा कौन है? का युधिष्ठिरः, खा दुर्योधनः, गा वनेचरः, घा कवि। तो ऐसा है युधिष्ठिरः। वनेचरः से तो कोई मतलब ही नहीं, कवि से कोई मतलब नहीं, और दुर्योधनः तो दीप्त संघार नहीं है, उसका तो दीपक जल ही रहा है, वो तो राजा बना बैठा है। तो सही उत्तर है का। 278 नंबर प्रश्न है, रिपुतिमिरम उदस्योदीयमानम इव कः। का युधिष्ठिरः, खा सूर्यः, गा द्वौ अपि, घा न किमपि। रिपुतिमिर
रिपुतिमिर। रिपुतिमिर का अर्थ है रिपु माने शत्रु, तिमिर माने अंधकार। तो शत्रु रूपी अंधकार रूपी शत्रु, अंधकार रूपी शत्रु के नष्ट हो जाने पर, उसे नष्ट कर देकर उदीयमानम इव, उदीयमान होगा कौन, उदीयमान होने के समान कौन, का युधिष्ठिरा खा सूर्य गा द्वावपि। तो इसमें दोनों होगा, ये सूर्य के पक्ष में भी कहा गया है और युधिष्ठिर के पक्ष में भी कहा गया है कि जैसे सूर्य रिपुतिमिर यानी शत्रु, अंधकार रूपी शत्रु को भेद कर मारकर सूर्य निकल आता है, वैसे ही शत्रु का विनाश करके युधिष्ठिर रूपी सूर्य भी उदित होगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में पूर्णोपमा है, तो यहाँ पर द्वावपि सूर्य और युधिष्ठिर दोनों के लिए ये है। 279 नंबर, दिन कृतम्यो लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः। अस्मिन् श्लोकांशे दिन कृतम्यो त्वाम कह, यानी दिन कृतम्यो दिन के समान तुम, कह यानी कौन है, दिन के समान यानी दिन कृतम्यो यानी दिन कृत कहा गया है सूर्य को, तो सूर्य के समान तुम कौन। लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु, लक्ष्मी को प्राप्त करोगे, सूर्य के समान लक्ष्मी को तुम प्राप्त करोगे। तो दिनकृत से क्या, दिनकृत ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, का दुर्योधना, खा दिनकरः, गा राजलक्ष्मी, घा युधिष्ठिर। तो ये दिनकृत कहा गया है युधिष्ठिर को। किसे कहा गया है, युधिष्ठिर को। अब ये हम लोग 46वां श्लोक पढ़ रहे हैं, तो 46वां श्लोक हमने कहाँ से प्रारंभ किया है, 200 यहीं से प्रारंभ ही किया है, यहाँ से 277 नंबर से विधि समय विनियोगात से, यहाँ से हमने 46वां श्लोक प्रारंभ किया, क्योंकि 46वें श्लोक का ये प्रथम पंक्ति ही है, दीप्त संहार नहीं प्रथम, हाँ प्रथम पंक्ति है, विधि समय विनियोगात दीप्त संहार जिह्म शिथिल वसुधागमे, शिथिल वसुम अगाधे मग्न मग्नम अपत्यधौ रिपुतिमिर मुदस्यो दीयमानम दिनादो दिन कृतम्यो लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। ऐसे श्लोक करके है, बहुत दिन हो गए श्लोक पढ़े नहीं, इसलिए हमको भूल रहा है। तो इसी प्रकार से हो सकता थोड़ा बहुत हमारे बोलने में गलती भी हो गई हो। 280 नंबर श्लोक है दिनादो, इसीलिए हम कहा करते हैं कि पुस्तक खोल के जब रख के आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि श्लोक लोग बहुत दिन हो गए हमने पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमसे गलत हो जाता है। दिनादौ सूर्यम्यो राजलक्ष्मी पुनरपि कम प्राप्नोतु, दिन के समान, जैसे दिन जैसे सूर्य की भांति राजलक्ष्मी को पुनरपि फिर से कम प्राप्नोति, कौन प्राप्त करे, किसके लिए कहा जाता है, कहा जा रहा है कि प्राप्त करोगे, करो, का युधिष्ठिरम, खा द्रौपदीम, गा अर्जुनम, घा दुर्योधनम। तो ये बात ये युधिष्ठिर से संबंधित है, किससे, युधिष्ठिर से संबंधित है। 281 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। विधि समय विनियोगात पदे समासः अस्ति, इस पद में कौन सा समास है, का द्वंद्व, यहाँ पे बिंदी नहीं होगी, खा तत्पुरुष, गा सुपसुपा, घा कर्मधारय। तो विधि समय विनियोगात में द्वंद्व समास है, कौन सा, द्वंद्व समास है। 282 नंबर प्रश्न है विधि समय विनियोगात दीप्त संहार जिह्मम अस्मिन् श्लोकांशे छंदः अस्ति, छंद कौन सा है, का वंशस्थ, खा मालिनी, गा पुष्पिताग्रा, घा इनमें से कोई नहीं।
तो ये 46वां श्लोक है ना। 46वें श्लोक में मालिनी छंद है, क्योंकि छंद परिवर्तन किया गया है। तो 45वें में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी, बाकी सब में वंशस्थ है। कहाँ तक? 44 नंबर तक वंशस्थ छंद है किरातार्जुनीयम में, 45 में पुष्पिताग्रा, 46 में मालिनी छंद है। ऐसा जानेंगे हम लोग। तो इसमें खा नंबर उत्तर सही होगा 182 282 नंबर प्रश्न में। और मालिनी छंद का लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोग लोकई है। क्यों? मालिनी के प्रत्येक पाद में नगड़ नगड़ यानी कि 2 नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ होते हैं। 8वें तथा 7वें अक्षर के बाद यति होती है और प्रत्येक पाद में 15 अक्षर होते हैं। कितने? 15। और पुष्पिताग्रा में 12 12 13 13 बताया था हम ना। पहले तीसरे में 12 12, दूसरे चौथे में 13 13। तो दो ही 3 श्लोक के विषय में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए किरातार्जुनीयम के संदर्भ में। 283 नंबर प्रश्न पे आ गए। रिपु तिमिर मुदस्योदीयमानम दिनादौ दिन कृतम म्यु लक्ष्मी स्वाम समभ्येत भूयः। समभ्येत होगा कि समभ्येतु होगा? देखिए गलत लिख गया, ये यहाँ पे समभ्येत नहीं होगा, समभ्येतु भूयः। अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। अलंकार कौन सा है? का उपमा, खा उत्प्रेक्षा, गा विभावना, घा संश्लिष्ट। तो हमने अभी बताया था कि 46वें श्लोक में उपमा अलंकार है, वो भी पूर्ण उपमा है। चारों चीजें घटित हो रही हैं। पूर्ण उपमा है किसमें? 46वें श्लोक में। विधि समय विनियोगात वाले श्लोक में विपत्ति रूपी सागर में डूबे हुए प्रताप के विनष्ट होने से अप्रसन्न शिथिल धन वाले अंधकार के समान शत्रु को विनष्ट करके उन्नति को प्राप्त करने वाले आपको भाग्योदय काल में लक्ष्मी प्राप्त हो, पुनः प्राप्त हो, ऐसा कहा जा रहा है। 284 नंबर श्लोक है। नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ वाला श्लोक है। तो का नंबर में दिया है विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः। खा न समय परिरक्षणम क्षमते। और ग नंबर दिन कृतम्यु लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। और घा नंबर है कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता। यहाँ पे कुछ गलत है, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो इसमें नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ वाला छंद है मालिनी, और मालिनी है ये दिन कृतम्यु लक्ष्मी स्वम समभ्येतु भूयः। ये 46वां श्लोक है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का और उसकी अंतिम पंक्ति है। इसमें मालिनी छंद है। और ये जो विहाय शांति नृपधाम तत्पुनः, ये इसमें तो वंशस्थ छंद है। और खा नंबर में कौन सा है? वंशस्थ जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ वाला छंद है। और ये खा नंबर न समय परिरक्षणम क्षमते, खा नंबर में पुष्पिताग्रा है। खा नंबर जो श्लोक है ना समय परिरक्षणम क्षमते, ये पुष्पिताग्रा है इस वाले श्लोक में। और दिन कृतम्यु लक्ष्मी स्वम समभ्येतु मालिनी है। और कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता भी वंशस्थ छंद है। तो ये चारों ऑप्शन का क्लियर हो गया। का नंबर वाले श्लोकांश में वंशस्थ, खा नंबर वाले श्लोकांश में पुष्पिताग्रा, ग नंबर वाले श्लोकांश में मालिनी और घा नंबर में भी वंशस्थ है। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु। का न समय परिरक्षणम क्षमते, सामने दिया है वंशस्थ। खा नंबर विधि समय विनियोगा दीप्त संहार जिहम, ये हा नहीं होगा, जी ह म। और 2 नंबर में मालिनी गा पूरा सरा धाम वताम यशोधना
सामने दिया है पुष्पिताग्र और घा नंबर घोरम लोके विततम मयसो या च वाहनो विशुद्धि दिया है मंदाक्रांता। तो इसका मिलान करना है। तो न समय परिरक्षणम क्षमन्ते, तो इसको हम लोग मिलाएंगे पुष्पिताग्र से। 3 नंबर का के आगे 3 लिख लें। विधि समय विनियोगा दीप्त संहार जिह्मा, इसके आगे 2 लिख लें। वैसे ये सही मिला है तो 3 2 खा नंबर में 2 ही होगा। गा नंबर पूरा सरा धाम बताम यशोधना, ये होगा वंशस्थ, यानी गा को 1 से मिलाएंगे। और ये घा नंबर भी मिला हुआ है, घा में 4 होगा तो 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 कहाँ पे है? 1 नंबर में भी नहीं, 2 में भी नहीं है और तीसरे में है। 3 2 1 4, तो ये हो गया तीसरा वाला उत्तर आपका सही है, चौथा भी गलत है। 3 2 1 4 फिर से देख लेते हैं। देखिए, ना समय परिरक्षणम क्षमन्ते, इसमें है पुष्पिताग्र। विधि समय विनियोगा दीप्त संहार जिह्म, ये सही मिला है मालिनी। पुरः सरा धाम वताम यशोधनः वंशस्थ और घोरम लोके विततम यशो या च वाहनो विशुद्धि, ये भी सही मिला है मंदाक्रांता। यानी कि 3 2 1 4 मिलाना था। तो ये 285 प्रश्न हम लोगों ने पढ़े। 46 श्लोकों के ऊपर 285 प्रश्न हम लोगों ने किरातार्जुनीयम के पढ़े। अब इसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज और बनाएंगे किरातार्जुनीयम पर, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।